इमेजिन करें कि आप वीरान समंदर में रात के समय अकेले अपनी शिप पर सवार हैं। आपके चारों तरफ काले समंदर के अलावा कोई इंसान या कोई चीज़ नहीं है, और जहाँ तक आपकी नज़र पड़े वहाँ दूर दूर तक काले पानी के अलावा कुछ नहीं है, और आप बिल्कुल अकेले सफ़र कर रहे हैं। लेकिन तभी आपको समंदर में दूर एक शिप खड़ी नज़र आती है, जो ना तो आपके सिग्नल का कोई जवाब दे रही है और ना ही समंदर में आगे बढ़ रही है। और आप जब उस शिप के करीब जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इस शिप में कोई इंसान ही मौजूद नहीं है, और यह वीरान समंदर में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है। इसमें मौजूद सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत पड़ा है। तभी आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर इस शिप के क्रू के साथ क्या हुआ और वह अब कहाँ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सब हकीकत में हो चुका है। समंदर से अब तक ऐसी कई शिप्स मिल चुकी हैं, और समंदर से मिलने वाली इन शिप्स को गोस्ट शिप कहा जाता है। आखिर क्या है इन गोस्ट शिप की हकीकत, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज के दिन तक समुद्र में 438 से भी ज़्यादा गोस्ट शिप को देखा जा चुका है, और विकिपीडिया में पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक 5767 से भी ज़्यादा क्रू मेंबर्स इन जहाज़ों से गायब हो चुके हैं। इस आर्टिकल में यह भी लिखा है, इन नज़र आने वाली शिप्स और इनसे गायब हो जाने वाले क्रू की तादाद इनसे भी कई गुना ज़्यादा है, जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हो सके। गोस्ट शिप की मिस्ट्री की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जब SVC नाम की एक शिप रोड आइलैंड के इलाकों में देखी गई थी। जब इस शिप को पहली बार देखा गया तो उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था, और उस शिप का सारा सामान भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। यहाँ तक कि इस शिप की गैलरी में कॉफ़ी भी गर्म हालत में मौजूद थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शिप के कैप्टन और क्रू ने इसे इमरजेंसी की हालत में छोड़ा था। उस वक्त इस शिप की कहानी पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 1872 में एक शिप मैरी सेलेस को ओशियन के बीचों बीच बिल्कुल अकेले खड़ा देखा गया, जिसमें कैप्टन और उसकी पत्नी, जो कि अपनी 2 साल की बेटी के साथ, और 7 क्रू मेंबर भी सवार थे। लेकिन इन 10 लोगों के अलावा मेरी सेलेस पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स भी थे, जिन्हें इस शिप को अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए जिनोवा डिलीवरी करना था। मेरी सेलेस की रवानगी के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप ने अटलांटिक ओशियन के रास्ते जिब्राल्टर तक का सफ़र करना था, जो अपने सफ़र शुरू होने के 17 दिन बाद शिप के कैप्टन को दूर समुद्र में एक शिप खड़ी दिखाई दी, जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे। और यह देखकर कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल भेजे, लेकिन जब उस शिप से कोई जवाब नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। जब ये लोग उस शिप के करीब पहुंचे तो कैप्टन को मालूम पड़ा कि यह शिप और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू को मैरी सेलेस पर भेजा, तो उन्होंने देखा कि ये शिप बिल्कुल वीरान खड़ी थी और इसका क्रू भी इस पर मौजूद नहीं था, जबकि उनका सारा सामान, खाना पानी और यहाँ तक कि कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। पहले तो कैप्टन को यह लगा कि शायद मैरी सेलेस के साथ कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने इस शिप पर छानबीन की और शिप का जायज़ा लिया तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान और इसके साथ साथ शिप में लोड हुए अल्कोहल के 1700 बैरल्स सही हालात में पड़ी हुई थी। इसके अलावा कैप्टन को मेरी सेलेस के रूम में से एक नोटबुक भी मिली, जिनमें पुराने वक्त में कैप्टन अपनी करंट लोकेशन और डेट को मेंशन किया करते थे। इस नोटबुक में मेंशन की गई आखिरी तारीख 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी मेरी सेलेस पहले से ही अटलांटिक ओशियन में वीरान खड़ी थी। इसके साथ साथ इस शिप के निचले पोर्शन में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, लेकिन यह इतना नहीं था जो शिप को नुकसान पहुंचा सके। कैप्टन को किसी बात की समझ न आई तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इसके बदले कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि IAS लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी शिप को समुद्र से रेस्क्यू करता है तो उसे शिप की वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज़ ने अपने अंडर कर लिया, लेकिन लोगों ने इस पर अपनी अपनी कहानियां बनाना शुरू कर दिया
कुछ का कहना था कि एलियंस इस शिप पर मौजूद सारे लोगों को अपने साथ कहीं ले गए, जबकि दूसरे का यह कहना था कि किसी समुद्री जीव ने इन शिप पर हमला करके सारे क्रू को मार दिया। कुछ लोगों ने यह कहा कि डी ग्रेट के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस के क्रू को रिवॉर्ड हासिल करने के लिए मारा था, लेकिन इसका भी अब तक कोई सबूत नहीं मिल सका है, जिसके बाद से मैरी सेलेस की यह खौफनाक कहानी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।